नाम आपका? सर, मेरा नाम ओम शंकर केशरवानी है। मैं कामता प्रसाद की गली वासली गली का मूल निवासी हूँ। मेरे प्रतिवादी किशोर कुमार केसरी द्वारा मेरे नेह को खोद कर मेरा मकान जर्जर कर दिए। इसकी रिपोर्ट कोर्ट द्वारा अमीन से भी मंगाई गई, जिसमें अमीन ने लिखा है कि आपका इनका मकान जर्जर हो चुका है। इसी आधार पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन स्टे ऑर्डर को इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा नहीं माना गया। पुनः न्यायालय द्वारा 151 CPC के तहत थानाध्यक्ष कोतवाली को भेजा गया कार्य रोकने के लिए, और इन्होंने कार्य पुनः भी नहीं रोका। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाला गया, तब जाके ये कार्य रुका। और इन्होंने क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा, अपने रिपोर्ट में लिखा है कि विपक्षी किशोर कुमार द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इनके आदेश के बाद 5 महीने तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। पुनः 2 मई से पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। मैं क्षेत्राधिकारी महोदय से मिला कि सर अब कौन सा आदेश प्राप्त हो गया है कोर्ट का कि ये निर्माण कर रहे हैं, तो कहे मुझे आदेश है मेरे पास। तो हमने कहा श्रीमान जी आदेश वो भी मुझे दिखा दे, कोर्ट से तो कोई आदेश नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है, चाहे मौखिक हो चाहे वो हो, तुम कौन होते हो देखने वाले, कार्य अब उसका छत ढल जाने दो। मैंने कहा छत कैसे ढल जाएगा सर, जब कोर्ट का आदेश है, स्टे ऑर्डर है, फिर आप कैसे कर रहे हैं? अमीन की रिपोर्ट है। तो कह रहे हैं नहीं, आप मुझे कानून न पढ़ाएं, मैं बहुत निषेधाज्ञा को देख चुका हूँ। आप पुलिस विभाग में मैं पुलिस विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, जिसके कारण मुझे सताया जा रहा है। क्या है आप? मैं रिटायर्ड SIM हूँ और मुझे सताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि प्लाट पे जाओगे तो तुम्हारी कुछ भी अनहोनी हो जाएगी, तो फिर कोतवाली मत आना। इस बात से मैं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को भी अवगत कराया, तो कहे कि फिर जाओगे तो तुम अनहोनी होगी। तो सही कह रहे हैं प्रभारी निरीक्षक, क्यों जाओगे वहाँ? हम कहा सर क्यों ढाल रहे हैं? वो कहे वो ढल जाने दो, उसका छत ढलने के बाद ही कार्य रुकेगा। कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, पुलिस नहीं मान रही है। अब वो किसी के दबाव में है या कुछ, वो कोई प्रभारी निरीक्षक ही बता सकते कि किन कारणों से वो इतना रुचि ले रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे समस्त कागजात हर अधिकारी को दिए हैं, यहाँ तक कि SP को दिए हैं, DM को दिए हैं, सारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को भेजा गया है, लेकिन कहीं से जो भी प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है इंस्पेक्टर कोतवाली को इंडोज कर दिया जा रहा है। और इंस्पेक्टर कोतवाली कह रहे हैं कि जाओ, जहाँ जाना हो तुम जाओ, कुल प्रार्थना पत्र तो मेरे पास ही आएगा।